अब ऐसे में जब जाति जनगणना के इस कार्ड के बाद बीजेपी दबाव में थी, बीजेपी इस पर खुलकर बोलने से बच रही थी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जाति जनगणना का विरोध करना बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम हो सकता है। जब जब बीजेपी ऐसे चक्रव्यूह में फंसती है, कमान संभालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार भी ऐसा हुआ। जाति जनगणना के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैटिंग करने मैदान में उतरे। यहां से कहना जरूरी है कि बीजेपी की इस रणनीति से दूसरी पार्टी को भी सीखना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर जाते हैं और सामने वाले के दांव को कैसे पलट कर रख देते हैं। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर का वो भाषण सुनिए, जहां से जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस की बंटवारे वाली पॉलिटिक्स पर हमला कर दिया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बात का लब्बो-लुबाब ये है कि कांग्रेस बांटो और राज करो की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाह रही है, लेकिन आपको बंटना नहीं है। पीएम मोदी के इस एक भाषण ने पूरी हवा बदल दी। राहुल गांधी जिस पिच पर चौके छक्के लगा रहे थे, पीएम मोदी ने उसी पिच को बदल डाला। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी आपदा को ही अवसर में बदल दिया, जो वो अक्सर करते नजर आते हैं। यहाँ ओबीसी को लेकर कांग्रेस की समस्या ये भी है कि जिस ओबीसी को रिझाने के लिए, अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए विपक्षी पूरी कवायद कर रहा है, उसके शिल्पकार दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। क्योंकि जब जब ओबीसी की बात उठती है, तब तब बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा तर्क होता है कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी जाति से आते हैं, और बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने ओबीसी को सबसे बड़े पद पर बिठाया। अपने ओबीसी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संख्या बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह सदन में डेटा भी पेश कर चुके हैं। वो बीजेपी ही है जो विश्वकर्मा योजना लेकर आई। इस योजना के कोर में ही ओबीसी है। बीजेपी यहाँ जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का भी बड़ा मुद्दा बना सकती है। रोहिणी कमीशन को बीजेपी ने 2017 में बनाया था, और जिसका मकसद ये था कि ओबीसी को फिलहाल जो 27% आरक्षण मिल रहा है, उससे ओबीसी के अंदर उपजाति बनाकर उसमें इक्वली बांटा जाना चाहिए। यानी आखिरी व्यक्ति तक आरक्षण या उसका फायदा मिलना चाहिए। यानी 27% के इस आरक्षण में ये कुछ फीसदी निकालकर उन उपजातियों को दे दिया जाए। मतलब आरक्षण में आरक्षण, कोटा के अंदर कोटा दिया जाना चाहिए। और इस पूरी सियासी पिक्चर से ये बात तो साफ होती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहती है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, बांटो और राज करो की कोशिश जो है कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। वहीं यहाँ पर एक खास बात लिखी है, शायद उसी का हवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दे रहे हैं। और अब जब चुनाव के पिच पर जाएंगे, जब सभाएं संबोधित करेंगे, तो वो ये बात कहेंगे कि कास्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ मेजर वेपन टू शेम हिंदूज। और आप समझ सकते हैं कि जब ये बात हिंदुओं के घर घर तक पहुंचेगी, तो फिर विपक्ष का जो ये एजेंडा है कितने दिन तक खड़ा रहेगा। दरअसल यहाँ जहाँ पर बीजेपी मेजॉरिटी की राजनीति कर रही है और कांग्रेस उस मेजॉरिटी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, और इसके पीछे वजह है ये आंकड़े जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। देश में फिलहाल हिंदुओं की आबादी लगभग अगर माने तो 80% मानी जाती है। मुसलमानों की आबादी 15% मानी जाती है। अन्य की आबादी 5%। बीजेपी जहां 80% पर अपना फोकस करना चाहती है, और जैसे ही हमने पहले आपको बताया भी था कि राम और राष्ट्र के मुद्दे पर इस वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती, वहीं विपक्ष जानता है कि मुसलमानों का 15% वोट बैंक पाना आसान होगा, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन हिंदुओं के 80% वोट बैंक में सेंधमारी करनी, तो इन्हें जातियों में तोड़ना होगा।
और यही है ये पूरा खेल यहाँ से शुरू हो। और जैसे कि हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति के टेम्पलेट में आप बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी योजना से लाभार्थियों के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस ये जो पूरी तैयारी कर रही है जातिगत जनगणना की कि आपकी जितनी आबादी है उतना आपका हक होना चाहिए, उस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है।